आज की इस कामयाबी का सेहरा मेरे ख्याल में इस ऐवान में बैठे हुए तमाम अरकान, तमाम अकाबरीन के साथ साथ मेरे ख्याल में आज की इस कामयाबी का सेहरा उन पॉलिटिकल वर्करों के सर जाता है जिन्होंने हमें कामयाब करके यहाँ पर भेजा। वो सियासी वर्कर, मैं असद साहब से बात कर रहा था, मैंने बोला 12 घंटे या तकरीबन सुबह 9 बजे से हम बैठे हैं, वो बड़े बेचैन हैं हम, और उस बेचैनी में कभी हम एक कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल वर्कर जो हमें मुंतखब करके यहाँ तक लाता है, इलेक्शन कैंपेन से लेकर पोलिंग तक और पोलिंग के नताइज लेकर वो हमारे घरों तक आते हैं, मेरे ख्याल में आज की कामयाबी की मुबारकत सबसे पहले मैं उनको देना चाहूँगा। जनाब स्पीकर साहब, इस एक महीने से इस्लामाबाद की इस पुरफ़ज़ा और सब्ज़जार में जो हम लोग कैद थे, वो आपको भी पता है, हम सबको पता है। कौन सी वो जद्दोजहद थी, कौन सी वो जंग थी जो हम लड़ रहे थे। मेरे हाथों में 2 किताबें हैं जनाब चेयरमैन साहब, एक को कहते हैं आईन पाकिस्तान और दूसरे को रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस। आईन पाकिस्तान के मातहत ये ऐवान भी है। आईन पाकिस्तान किताबें यहाँ की अदालतें भी हैं। आईन पाकिस्तान किताबें यहाँ की अफवाज भी है। आईन पाकिस्तान किताबें यहाँ की आम आवाम भी है। और सबसे बड़ी बात, जो इकाइयाँ हैं उन सबको जोड़ के रखने वाला ये आईन है। और उस आईन की जिस अंदाज में और जिस तरीके से जग हसाई की गई है, ये भी तारीख के उन वर्कों में, औराकों में सुनहरे अल्फाजों से नहीं बल्कि स्याह तरीन अल्फाजों से लिखी जाएगी। इसकी पासदारी की जिम्मेदारी क्या सिर्फ यहां के आम लोगों पर है? यहां पर बैठे हुए, जिस चेयर पर आज आप बैठे हुए जनाब स्पीकर चेयरमैन साहब, कस्टोडियन द हाउस, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम यहां पर जो बैठे हुए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब हम खुद इस आईन को एक कागज का टुकड़ा समझते हुए इसको रद्दी की टोकरी की नजर करेंगे, तो फिर कौन इस आईन को मानेगा? कौन इस आईन को फॉलो करेगा? जनाब चेयरमैन साहब, ये जो डिले हो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि हम पीआई की फ्लाइट के इंतजार में, कब आ रही है और कब अनाउंस हो रहा है। दुनिया में कभी कोई ट्रेन लेट हो जाती है तो उसका वजीर मुस्तीफा हो जाता है। ट्रेन के हादसात में वज़रा इस्तीफा देते हैं। यहां पे आईन टूटता है, किसी को कान तक में खुजली तक नहीं होती। इस मुल्क को तोड़ा जाता है, टूटता नहीं, तोड़ा जाता है, अपने हाथों से तोड़ा जाता है। लेकिन उस पर भी जश्न मनाए जाते हैं। जनाब चेयरमैन साहब, आज इस कामयाबी को देखकर मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे एक और बात पर हुई है। सितंबर 2018 में जब हम मुंतखब होके आए, मैं हकीकतन आपको बताता हूं, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहा था कि इतने मुहब्बे वतन, इतने पेट्रोइट, इतने पाकिस्तान के जो हैं
हिमायती और हम जो है बाप दादाओं से जो गद्दार कहलाते थे, इस तरह लग रहा था मुझे कि फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट जाता है और उसको जो बुली करने आते हैं, मैं ये समझता था कोई ना कोई मुझ पर गद्दारी का या इल्ज़ाम या कोई फतवा लगा देगा। लेकिन आज माशाल्लाह चश्मे बद्दूर ऐवान की अक्सरियत जो है हम जैसे गद्दारों की तरह हो गई है। अब पता नहीं आप लोगों को मुबारक दूं या अफसोस करूं, बट मैं ये कहूंगा वेलकम टू माय क्लब। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और इतना बड़ा कारवां बन गया। जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, गुज़िश्ता की जो हुकूमत है, मैं और तो नहीं कहूँगा, खुदावंद ताला भी चंद चीज़ों से जो उसने मना किया हुआ है, एक नशा, एक तकब्बुर, एक गुरूर, एक दौलत का नशा। चाहे गुरूर का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं, चाहे दौलत का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं, चाहे इक्तदार का नशा हो वो भी किसी नशे से कम नहीं। आज जो हुकूमत आज ख़त्म हुई है, इसके और गुनाह अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ा उसका तकब्बुर और उसका घमंड और उसका गुरूर जो है उसको ले डूबा है। मजीद दिन होंगे, फिर हमें बोलने का इंशाल्लाह आप भी मौका देंगे और अपनी दर्द भरी दास्तानें फिर भी आपको सुनाएंगे। आज इस खुशी के मौके पर आपके जो इस खुशी में मैं कोई खलल नहीं डालूंगा। बड़ी नवाज साहब की। मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया।